नमस्कार। कक्षा 8 षष्ठ पाठ है गृहम शून्यम सुता विना। बेटी के बिना घर शून्य के समान है। देखिए, यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा के लिए निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है। किसकी भावना? भेदभाव की भावना, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल वाक्य में प्रस्तुत किया गया है। शालिनी ग्रीष्म अवकाशे पितृगृहम आगच्छति। शालिनी ग्रीष्म अवकाश में गर्मी की छुट्टियों में पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्या स्वागतम कुर्वन्ति। सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करने के लिए स्वागतम कुर्वन्ति, स्वागत करते हैं। परम किंतु तस्याः भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते। तस्या उसकी भ्रातृजाया भाभी उदासीना इव दृश्यते, उदासीन दिखाई देती है। क्या कि उसकी जो भाभी थी वो बहुत उदासीन है। शालिनी ने कहा भ्रातृजाये, हे भाभी, चिंतिता इव प्रतीयसे, बहुत चिंतित प्रतीत हो रही हो। सर्वम कुशलम खलु, निश्चय ही सब कुशल हैं। माला ने कहा आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, मैं कुशल हूँ, मैं कुशल पूर्वक हूँ। त्वदर्थम किम आनियानी शीतल पेयम चायम वा, तुम्हारे लिए क्या लाऊं? शीतल पेय, ठंडा पानी या चाय? तुम्हारे लिए ठंडा पानी या चाय क्या लाऊं? शालिनी ने कहा अधुना तो किमपि न वांछामि, अब तो कुछ भी नहीं चाहती हूँ। रात्रौ सर्वे सह भोजनम एव करिष्यामि, रात्रि में सभी साथ भोजन ही करेंगे। यानी कि रात्रि में सभी के साथ मैं क्या करूँगी? भोजन ही करूँगी। करिष्यामि भोजन काले अपि, भोजन के समय भी मालाया मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म, माला की मनोदशा स्वस्थ प्रतीत नहीं हो। शालिनी देखिए इसके पश्चात क्या था। शालिनी कहती है कि भोजन काले अपि, भोजन के समय भी मालाया मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म, माला की मनोदशा स्वस्थ प्रतीत नहीं थी, अर्थात वो स्वस्थ नहीं थी। परम किंतु सा मुखेन किमपि न उक्तवती, वह मुख से कुछ भी नहीं कह रही है। राकेश ने कहा भगिनी शालिनी, बहन शालिनी, दिष्टया त्वं समागता, तुम आ गई हो। दिष्टया त्वयं समागता, तुम क्या हो गई हो? तुम आ गई हो। यद अद्य आज मुझे कार्यालये एक महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसा एव निश्चिता, कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी, एक महत्वपूर्ण सभा है, गोष्ठी है, सहसा एव अचानक ही, निश्चिता निश्चित की गई है। अद्य एव इसलिए ही, आज ही, मालाया चिकित्सकया सह मेलनस्य, माला का चिकित्सका के साथ मेलन का समय निर्धारित है। त्वं मालया सह चिकित्सकां प्रति गच्छ, तुम माला के साथ चिकित्सकां प्रति गच्छ, चिकित्सका की ओर जाओ, अर्थात तुम वहाँ पर अस्पताल में चले जाओ। ठीक है। इसके पश्चात देखिए तस्या परामर्शानुसारम, उसके परामर्श के अनुसार, तस्या उसके परामर्श के अनुसार, यद विधेयम तद संपादय, जैसा विधेयम, जैसा निश्चित किया गया है, तद संपादय, वैसा पूरा करो। ठीक है। तो जिस प्रकार से उस चिकित्सका ने अर्थात उस डॉक्टर ने कहा है वैसा ही तुम करो। शालिनी कि मैं भवत, क्या हुआ? भ्रातृजाया स्वास्थ्यम समीचीनम न अस्ति, भ्रातृजाया भाभी का स्वास्थ्य उचित नहीं है, अर्थात ठीक नहीं है। अहम तो हय प्रभृति पश्यामि सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म, अहम तो हय प्रभृति पश्यामि सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म, मैं तो कल से ही देख रही हूँ
कि वह स्वस्थ नहीं दिखाई दे रही है, प्रतीत नहीं हो रही थी। राकेश ने कहा, चिंताया विषय न अस्ति, चिंता का विषय नहीं है। त्वं मालया सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्व ज्ञापयिष्यति, मार्ग में वह सब कुछ बता देगी। मार्ग में सा सर्वम ज्ञापयिष्यति, वह सब कुछ जानकारी आपको दे देगी। माला शालिनी च चिकित्सकां प्रति गच्छन्तौ वार्ता कुरुतः, माला और शालिनी चिकित्सकां प्रति अस्पताल की ओर जाते हुए पूरा वर्णन कर देती है। कि माला शालिनी दोनों ही अस्पताल की ओर जाती हैं और उनको पूरा वर्णन बता देती है। शालिनी कि मैं भवत, क्या हुआ? भ्रातृजाये भाभी का समस्या अस्ति, कौन सी समस्या है? माला शालिनी अहम मासत्रयस्य गर्भं स्वकुक्षौ धारयामि, मैंने 3 महीने का गर्भ स्वकुक्षौ अपनी कोख में धारण करती हूँ, अर्थात मैं 3 महीने से गर्भवती हूँ। तब भ्रातु आग्रह अस्ति, तुम्हारे भाई का आग्रह है यत् कि अहम लिंग परीक्षणं कार्येयं कुक्षौ कन्या अस्ति चेत गर्भपात्येयम्, मुझे लिंग परीक्षण कराना चाहिए, और अगर कुक्षौ कन्या अस्ति, अगर कोख में कन्या है तो गर्भपात्येयम्, गर्भपात कराना चाहिए। अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि परं तव भ्राता वार्ताम एव न शृणोति, मैं बहुत अधिक उद्विग्न हूँ किंतु तुम्हारे भाई बात नहीं सुनते हैं। कि इस तरह से मैं इस बात को लेकर मैं बहुत अधिक उद्विग्न हूँ और तुम्हारे भाई हैं वो इस प्रकार से कोई भी बात नहीं सुन रहे हैं। शालिनी भ्राता एव चिंतयितुम् अपि कथम प्रभवति, भाई ही चिंतयितुम् अपि, भाई एवं इस प्रकार तुम चिंतित हो, कथम प्रभवती, किस लिए? तो इस प्रकार से तुम इस विषय पर किस लिए चिंतित हो? शिशु कन्या अस्ति, शिशु बच्चा अगर कन्या है, चेत वधारा, कन्या है चेत वधारा, तो क्या उसका वध करना है? जघन्यम कृत्यमिदम, यह तो बहुत अधिक जघन्य पाप है, बहुत अधिक बुरा कर्म है। कृत्यमिदम, यह जघन्य कर्म है, बुरा कर्म है। त्वं विरोधम न कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया। सह तव शरीरे स्थितस्य शिशोः वधार्थं चिंतयति त्वं तूष्णीं तिष्ठसि, वह तुम्हारे शरीर में स्थित है, शिशो वधार्थम चिंतयति, शिशु के वध के लिए चिंतयति, चिंता करती है। त्वं तूष्णीं तिष्ठसि, और तुम चुप रहती हो। कि वह तुम्हारे शरीर में स्थित है, बच्चा तुम्हारे शरीर में स्थित है और उसका वध करने के लिए तुम चिंतित हो, अर्थात तुम्हें इस तरह से चुप नहीं रहना चाहिए। अधुना एव गृहं चल, अब ही घर वापस चलो। नास्ति, नहीं है आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, भ्राता यदा गृहम् आगमिष्यति अहम वार्ता करिष्ये, अभी लिंग परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है, भाई जब घर आएंगे अहम वार्ता करिष्ये, मैं बात करूँगी। तो इस तरह से मुझे भाई से बात करनी है। संध्या काले भ्राता आगच्छति, साय के समय भाई आता है। हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य, हाथ और पैरों को धोकर वस्त्र से पोंछकर पूजा घर की ओर जाकर दीपम प्रज्वलित, दीपक प्रज्वलित करता है। भवानी स्तुति चापी करोति, और भवानी की स्तुति भी करता है। तदनंतरम चाय पानार्थम सर्वे अपि एकत्रिता, उसके पश्चात चाय पान आदि सभी एकत्रित होकर करते हैं। राकेश ने कहा, माले हे माला, त्वं चिकित्सकां प्रति गतवती आसी, तुम अस्पताल की ओर चिकित्सकां प्रति अस्पताल की ओर, अर्थात उस नर्स की ओर गतवती आसी गई थी। कि मैं गतियत सा, उसने क्या कहा? उस नर्स ने, उस डॉक्टर ने क्या कहा? माला मौनम एव आश्रयति, माला मौन ही रहती है, माला मौन का सहारा लेती है, आश्रय लेती है। तद एव तभी क्रीडंती 3 वर्षीय पुत्री अंबिका पितुः क्रोडे उपविशति, तभी 3 वर्ष की पुत्री अंबिका पिता की गोदी में बैठ जाती है।
तस्मात् चाकलेहं च याचते, तस्मात् इसलिए चाकलेहं च याचते, और वह चॉकलेट मांगती है। राकेशः अंबिकां लालयति, राकेश अंबिका को लालयति प्रेम करता है, चाकलेहं प्रदाय चॉकलेट प्रदान करके, तां क्रोडात् अवतारयति उसको गोदी से उतार देता है। पुनः मालां प्रति प्रश्नवाचिकां दृष्टिं क्षिप्ति, पुनः माला की ओर प्रश्नवाचिका की दृष्टि डालता है। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरं ददाति, शालिनी यह सब कुछ देखकर उत्तर देती है। शालिनी, अब शालिनी कहती है, भ्राते भाई त्वं किं ज्ञातुम् इच्छसि, तुम क्या जानना चाहते हो। तस्या कुक्षी पुत्रे अस्ति पुत्री वा, उसकी कोख में पुत्र है या पुत्री। किमर्थम, किस लिए। षण्मासानन्तरं सर्वं स्पष्टं भविष्यति, 6 महीने के पश्चात सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। समयात् पूर्वं किमर्थम अयम् आयासः, समय से पहले किस लिए। किमर्थम, किस लिए। अयम आयासः, यह समय से पहले यह किस लिए आयास है, मतलब तुम इस प्रकार से समय से पहले क्यों जानना चाहते हो, किस लिए जानना चाहते हो। राकेश भगिनी त्वं तु जानासि एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एव, अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति, तर्हि। राकेश, भगिनी, हे बहन, त्वं तु जानाति, तुम तो जानती हो, एव अस्माकं गृहे अंबिका, हमारे घर में अंबिका पुत्री रूप में है। अधुना, अब, एकस्य पुत्रस्य, एक पुत्र की आवश्यकता है। तर्हि, तो। शालिनी कहती है, तर्हि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, तो कोख में पुत्री है तो आप उसे हंतव्या, उसे मारना चाहिए आपके द्वारा। तीव्र स्वर में निर्णय, तेज स्वर से बोलती है। हत्याया पापम प्रवृत्तो असि त्वं, तुम हत्या के पाप में, यानी कि इस प्रकार से तुम कन्या का हत्या करने के इस पाप में प्रवृत्त हो, कि इस प्रकार से तुम उस कन्या की हत्या करने में प्रवृत्त हो, तैयार हो। राकेश है, न, नहीं, हत्या तू न, हत्या नहीं। शालिनी ने कहा, तर्हि किमस्ति निर्घृणम कृत्यमिदम, तो किस लिए निघृणम कृत्यमिदम, यह निघृण अर्थात इतना बुरा, इतनी बुरी तरह से यह घृणता किस लिए, निर्दयता किस लिए। सर्वथा विस्मृतवान् अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्रयोः विभेदं न कृतवान्, सर्वथा विस्मृतवान्, संपूर्ण रूप से याद होगा कि हमारे पिताजी ने कभी भी पुत्री और पुत्र के मध्य कोई भेद नहीं किया। स सर्वदेवं मनुस्मृते पंक्तिम इमाम उद्धरति स्म, उन्होंने हमेशा ही मनुस्मृति की इस पंक्ति को उद्धरति स्म, याद रखा है, उद्धरण किया है कि आत्मा वै जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा, आत्मा वै जायते, आत्मा ही जायते पुत्र है, पुत्रेण दुहिता समा, पुत्र और पुत्र से ही पुत्री दोनों ही समान होती हैं। आत्मा वही जायते, आत्मा ही पैदा होती है, चाहे वह पुत्र हो और पुत्री हो। कहने का तात्पर्य है पुत्र और पुत्री दोनों ही एक समान होते हैं। ठीक है, इसके पश्चात देखिए, त्वमपि, तुम भी, सायं प्रातः, साय और प्रातः काल, देवी स्तुतिम करोषि, देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टि उपादिन्याः शक्त्याः तिरस्कारं करोषि, किस लिए सृष्टि के उपादान में की शक्ति तिरस्कारं करोषि, तिरस्कार करते हो, कि सृष्टि का जो नियम है उस सृष्टि के नियम में तुम उसका तिरस्कार क्यों कर रहे हो। तव मनसि इयति कुत्सिता वृत्ति, तुम्हारे मन में यह कुत्सित विचार, बुरे विचार आगता आए। तव मनसि इयति कुत्सिता वृत्ति, तुम्हारे मन में इस प्रकार से बुरे विचार आए। इदम चिंतित एव अहम कुंठिता अस्मि, इस प्रकार से मैं बहुत अधिक कुंठित हूँ, इस प्रकार सोचकर मैं बहुत अधिक कुंठित हूँ। तब शिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा बेकार है, तब शिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा बेकार है। राकेश ने कहा, भगिनी, हे बहन, विरम विरम, रुको रुको, अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि, लज्जित च अस्मि,
मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ और मैं बहुत अधिक लज्जित हूँ। लज्जित च अस्मि, मैं बहुत अधिक लज्जित हूँ। अद्य प्रभृति कदापि गर्हितम इदम कार्यम स्वप्ने अपि न चिंतयिष्यामि। आज कभी भी गर्हितम इदम कार्यम, इस प्रकार से घृणित कार्य स्वप्न में भी नहीं विचार करूँगा, कि इस प्रकार से घृणित कार्य के बारे में कभी भी विचार नहीं करूँगा, सपने में भी मैं विचार नहीं करूँगा। यथा एव अंबिका मम हृदय से, जिस प्रकार से अंबिका मुझे हृदय से संपूर्ण स्नेह के अधिकारिणी अस्ति, संपूर्ण पूरे प्रेम की अधिकारिणी है। तथा एवं आगंता शिशु अभी, उसी प्रकार ही आने वाला बच्चा भी स्नेहाधिकारी भविष्यति, स्नेह का अधिकारी होगा। पुत्र है भवतु पुत्री वा, पुत्र हो या पुत्री, पुत्र हो या पुत्री। अहम, मैं स्वगर्हित चिंतनम प्रति पश्चातापमग्न है अस्मि। स्वगर्हित चिंतनम, अपने द्वारा किए हुए इस चिंतन पर, घृणित चिंतन पर पश्चाताप कर रहा हूँ। अहम कथम विस्मृतमान, मैं किस लिए भूल गया हूँ, मैं ये बात कैसे भूल गया था। तो क्या कौन सी बात भूल गया था, क्या बताया गया है बच्चों। देखिए, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहाँ नारियों की पूजा होती है, रमन्ते तत्र देवता रमन्ते, वहाँ देवता निवास करते हैं, रमण करते हैं। यत्रैता न पूज्यन्ते, जहाँ उनका सम्मान नहीं होता है, सर्वास्तत्र फलाः क्रिया, सभी क्रियाएं वहाँ पर निष्फल हो जाती हैं। कि जहाँ पर नारियों की पूजा होती है, नारियों का सम्मान होता है, वहाँ पर सारे देवता निवास करते हैं, और जहाँ पर इनका सम्मान नहीं होता वहाँ पर सभी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं, सभी कार्य बेकार हो जाते हैं। अथवा पितुर्दश गुणा मातेति, पितुर्दश गुणा मात इति, अथवा पिता के 10 गुणा मात इति, माता होती है, पिता से ज़्यादा 10 गुणा माता होती है। इस प्रकार से त्वया सन्मार्गम प्रदर्शिता भगिनी, तुम्हारे द्वारा सन्मार्ग की ओर मुझे प्रदर्शित किया गया है, अर्थात हे बहन, तुमने मुझे सन्मार्ग की ओर प्रदर्शित किया है। कनिष्ठा अपि त्वम मम गुरु ऋषि, कनिष्ठ होते हुए भी तुम मेरी गुरु हो, यानी कि छोटी होते हुए भी तुम मेरी गुरु हो। शालिनी कहती है, अलम पश्चातापेन, अब पश्चाताप से बस करो। तव मन से अंधकार है अपगत है प्रसन्नताया विषयो अयम, तुम्हारा मन अंधकार से दूर हो गया है और प्रसन्नता के विषय में यह बात है कि अब तुम प्रसन्न रहो। भ्रातृजाये, भाभी आगच्छ, आओ। सर्वा चिंतां त्यज, सभी चिंताओं को छोड़कर। आगंतु शिशुः स्वागताय च सन्नद्धा भव, आने वाले बच्चे के स्वागत के लिए तुम तैयार हो। कि इस प्रकार से तुम सभी चिंताएं त्याग दो और आगंतु शिशु, आने वाले बच्चे के स्वागताय, स्वागत के लिए सन्नद्धा भव, तुम सन्नद्ध रहो, तैयार रहो। भ्रातः त्वमपि प्रतिज्ञां कुरु, भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्याया रक्षणे, कन्या की रक्षा के लिए। तस्या पाठने दत्त चित्तः स्थास्यसि, और उसके पढ़ने के लिए दत्त चित्त स्थास्यसि, अपने बहुत अधिक मन लगाओगे। पुत्रीम रक्षय, पुत्री की रक्षा करो। पुत्रीम पाठय, पुत्री को पढ़ाओ। इति सर्वकारस्य घोषणेयं तदैव सार्थिका भविष्यति, इस प्रकार सरकार की घोषणा से उसी प्रकार ही सार्थिका भविष्यति, वह तुम्हारी साधिका होगी। यदा, जब वयम सर्वे मिलित्वा, हम सभी मिलकर चिंतनम इदम यथार्थ रूपम करिष्यामः, इस चिंतन से यथार्थ रूप, वास्तविक रूप को करेंगे, अर्थात हम सभी इस प्रकार इन छोटी छोटी बातों पर विचार करेंगे, तभी या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगनम विज्ञान अंगणे कल्पना इंद्रोद्योग पथे च खेल जगति ख्याता शायिना शेयम स्त्री शकलासु दिक्षु सबला सर्वे। जो या का अर्थ होता है जो गार्गी श्रुत चिंतने, जो गार्गी सुनने और विचार करने में, नृपनये, देखो गार्गी क्या है, एक ऋषि पत्नी थी, तो इसके बारे में क्या बताया है, जो गार्गी के बारे में सुना जाता है, विचार किया जाता है। नृपनये पांचालिका विक्रमे, और नृपनये
एक राज नृपनये एक रानी पांचालिका विक्रमे जो बड़ी पराक्रमी थी। लक्ष्मी ही शत्रु विदारणे लक्ष्मी जो शत्रुओं का नाश करने में। गगनम आकाश को। विज्ञान अंगणे कल्पना विज्ञान के बारे में। विज्ञान अंगणे विज्ञान के बारे में जानकारी देने वाली कल्पना। चावला इंद्रो उद्योग पथे च खेल जगती। इंद्रोद्योग पथे च खेल जगती ख्याति भी तशाइना। और खेल देखो इंद्रोद्योग पथे इंद्राणी कौन थी? जो इंद्राणी है वो उद्योग के मार्ग में। इंद्राणी उद्योग के मार्ग में और खेल जगत में बहुत अधिक ख्याति प्राप्त करने वाली शाइना नेहवाल। से इयम सा इयम स्त्री वह यह स्त्रियां शकलासु दिक्षु सभी दिशाओं में सबल हैं, बल से परिपूर्ण हैं। सर्वैश उत्साह दताम और सभी प्रकार से सभी को ये उत्साहित करती हैं। कहने का मतलब है कि देखिए जो गार्गी है जिसके बारे में सुना जाता है, ठीक है, गार्गी जो सुनने में और चिंतन बहुत अधिक जिसके बारे में चिंतन किया जाता है। एक रानी थी पांचालिका, बहुत अधिक पराक्रमी थी। उसके पश्चात लक्ष्मी शत्रुओं का नाश करने वाली और आकाश का विचरण करने वाली, आकाश में विज्ञान के बारे में ख्याति प्राप्त करने वाली कल्पना चावला वह भी एक स्त्री ही थी। और इंद्राणी जो उद्योग के मार्ग में बहुत अधिक जानी जाती है उद्योग क्षेत्र में और खेल जगत में बहुत अधिक प्रसिद्धि प्राप्त करने वाली साइना नेहवाल थी। ये सभी स्त्रियां सभी दिशाओं में बहुत अधिक शक्ति से युक्त हैं और सर्वै इन सभी से ही हमें उत्साह प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य है हम इन सभी से एक उत्साह की प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए हमें। तो इस प्रकार यह आपका कंप्लीट गृहम शून्यम सुताम बिना यह 6ठ पाठ है, पूरा हुआ। धन्यवाद। इसकी प्रश्न उत्तर हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक्स।